जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में जो 30 जनवरी को प्रश्न पूछे गए थे। हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे आप सभी के लिए। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी को ही साथियों याद रखिएगा आप लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज और जांस्कर याद रखेंगे आप लोग। चलिए ये देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया था, निचली सदन जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, निचली सदन लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, यानी सदस्यों की संख्या पूछा गया है आपसे। तो याद रखेंगे आप लोग, भारत के संविधान में उल्लेख है कि अधिकतम 552 सदस्य, यानी लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे, नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? याद रखेंगे, राजस्थान में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आइए भाई, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? याद रखेंगे, मौर्य सम्राट अशोक ने। आइए भाई, ये देखिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है? याद रखेंगे, भरतनाट्यम से है। याद रखेंगे, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, ब्राबोर्ने स्टेडियम कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, ब्राबोर्ने स्टेडियम जो है मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुआ था? याद रखेंगे, 2 चरणों में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, ये सारे प्रश्न जो हैं आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? याद रखेंगे, उदय उमेश ललित यानी यूयू ललित को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया था 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अच्छा, आप लोग बताएंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी वर्तमान समय में कौन है मुख्य न्यायाधीश। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे, नवंबर 2022 तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने स्तरीय कोशिका झिल्ली होती है? याद रखेंगे, दोहरी कोशिका झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है दोहरी कोशिका झिल्ली होती है। चलिए भाई, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के कर्तव्य एवं शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? याद रखेंगे आप लोग 149 में, यानी आर्टिकल 149 में। चलिए भाई, ये देखिएगा, प्रश्न पूछा गया था, भूकंप पृथ्वी की कौन सी पटल में आता है? क्रस्ट। चलिए भाई, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? याद रखेंगे आप लोग, नला थाम्बे कलायसेल्वी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिसंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? याद रखेंगे, CV आनंद बोस। चलिए भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का था? बिहार का। आइए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%, 74.04। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रमोद सावंत। आइए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखेंगे आप लोग, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? आप लोग बताएंगे। राष्ट्रगीत किसमें निहित है? राष्ट्रगीत जो है किसमें निहित है? आनंद मठ में। चलिए भाई,
मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 332 ईसा पूर्व में। चलिए भाई, सॉरी 232 याद रखेंगे आप लोग। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखेंगे आप लोग, क्रिकेट खेल से संबंधित है। चलिए भाई, बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का। ध्यान रखेंगे। चलिए, इनमें से कौन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? मनिका बात्रा। याद रखेंगे आप लोग। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ प्रश्नों को कवर किया था जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा में 30 जनवरी को पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आगामी परीक्षाओं के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।